केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है, जो बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के साथ मिलकर 4 प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थलों का निर्माण करते हैं। केदारनाथ मंदिर, जिसे हेवन ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है, यहाँ हमारे देश के हर एक इंसान का जाना ड्रीम होता है। लेकिन 16 जून 2013 को ऐसा क्या होता है जिस वजह से केदारनाथ में इतनी बड़ी आपदा आ जाती है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस मंदिर को कब और किसने और क्यों बनवाया। इतना खूबसूरत नजारा शायद ही कभी देखा हो। This temple is truly gorgeous. हर हर महादेव। बहुत मजा आ रहा है गाइस। आप एक बार तो अपने दोस्तों के साथ केदारनाथ जरूर आना। मैं हर किसी को बोल रहा हूँ, आके यहाँ एंजॉय करो, यहाँ की वाइब देखो, क्या भक्ति है, क्या मजा है यहाँ पे। जरूर आना आप सब लोग। हर साल के जैसे इस साल भी बड़ी धूमधाम और खुशहाली के साथ मई के महीने में मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी लोग बहुत ही एक्साइटेड होते हैं भगवान शिव के दर्शन करने के लिए। इसलिए मंदिर का गेट खुलते ही हर दिन मंदिर के सामने हजारों संख्या में यात्रियों की भीड़ लगने लगती है और करीब 1 महीने तक ऐसे ही हजारों संख्या में लोग भगवान शिव के दर्शन करते रहे और जाते रहे। लेकिन फिर 14 जून दोपहर 3:25 पर तबाही से बस 2 दिन पहले दिल्ली का मौसम विभाग एक डाटा दिखाता है कि पूर्वी भारत के ऊपर मानसून जोरों से पकड़ रहा है। देहरादून के ऑफिस में डॉक्टर आनंद शर्मा भी देखते हैं कि मानसून कुछ ज्यादा ही तेजी से आ रहा है। मानसून बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। सामान्यतः मानसून उत्तराखंड में जून के आखिरी हफ्ते में पहुंचता है, मगर इस बार ये बहुत ही जल्दी आ गया। और फिर 15 जून से केदारनाथ की घाटियों में बहुत तेजी से वर्षा होने लगी। वहाँ के लोगों ने ऐसी बारिश पहले कभी नहीं देखी होती है और उसके अगले दिन मतलब 16 जून को भी ऐसी बारिश होती रहती है, जिस वजह से वहाँ की आसपास की झीलें पूरी तरह से पानी से भर जाती हैं और ग्लेशियर भी पिघलने लगते हैं। लेकिन फिर भी हजारों लोग भगवान शिव के दर्शन के लिए लाइनों में लग के अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें जरा भी एहसास नहीं होता है कि उनके साथ क्या होने वाला है। अब यहाँ शाम तो ढल रही होती है, लेकिन बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही होती है। और इसी बीच केदारनाथ के आसपास बह रही नदियाँ जैसे मंदाकिनी, सरस्वती उफान पर होती हैं और पहाड़ों पर हो रहे लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते भी बंद हो जाते हैं, जिससे मंदिर के आसपास बने होटलों और धर्मशालाओं में काफी लोग रुक जाते हैं। लेकिन उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात साबित हो सकती है। और फिर करीब रात के 8:30 बजे केदारनाथ के पहाड़ों में जोरदार लैंडस्लाइड होता है और मलबे के साथ पहाड़ों में जमा भारी मात्रा में पानी तेज रफ्तार के साथ केदारनाथ घाटी की तरफ बढ़ता है और बस्ती को छूता हुआ निकल जाता है। अब इसमें भी कई लोग बह जाते हैं, लेकिन जो बचे होते हैं वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। जहाँ कुछ समय पहले बाबा केदारनाथ की जय की गूंज थी, वहाँ रात के सन्नाटे में चीख पुकार मच जाती है। लेकिन किसी तरह सब शांत होता है और लोग सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन फिर तभी अचानक से चौरा बारी ताल की एक तरफ से बादल फटने की वजह से तटबंध जोरदार धमाके के साथ टूट जाता है और फिर शुरू होता है मौत का ऐसा मंजर जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। सड़क हिल रही थी, हम लोगों ने इतना भी हम लोगों को टाइम नहीं दिया, हम लोगों ने सारे सामान ये करना है कि हैंकी में हम लोग उसमें से नहीं निकाल पाए। आपने अगर टाइटैनिक अगर फिल्म देखी हो, वो सीन देखो तो आपके सामने सारा मंजर एकदम ताजा हो जाएगा। मैं तो दोबारा कभी नहीं जाऊंगा साहब, बस बिल्कुल। मैं तो हाथ जोड़े भगवान का गए, भगवान घर ही है, जो है आज भगवान घर पे जो भी पूजा पाठ जो घर ही है, बस इस सब लोग चलिए। मैं मेरे पिताजी माँ को खुद कर लगा तो मेरा हो गया, क्या बीमार हो गया मैं, मेरे को ये नहीं पता था साहब कभी इतना बुरा हाल हो जाएगा साहब। उस समय कुछ लोग मंदिर के अंदर होते हैं और कुछ लोग होटलों, धर्मशालाओं और परिसर में होते हैं और वो मंदिर के पीछे से कुछ आने की आवाज सुनते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी तरफ करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 100 मीटर ऊंची पानी की लहरों में बड़ी बड़ी चट्टानें मलबे के साथ मंदिर की तरफ आ रही हैं। तो उनके होश उड़ जाते हैं। उनके पास वहाँ से निकलने का कोई ऑप्शन भी नहीं होता है, क्योंकि उस समय मंदाकिनी नदी का पुल भी टूट चुका था और देखते ही देखते पानी स्पीड से बहता हुआ केदारनाथ मंदिर के ऊपर से बस्ती को तहस नहस करता हुआ निकल जाता है। लेकिन अपने पीछे मौतों का ऐसा मंजर छोड़ जाता है जिसे देखने वालों की रूह कांप जाती है। वहाँ किस्मत से बचे कई लोगों के अपने उनकी आंखों के सामने बह जाते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते हैं। अनुराधा शर्मा जो बीकॉम फाइनल के पेपर दिए उसने इस बार रिजल्ट पे शायद आ गया होगा। बेटा था 17.5 साल का जो कि 12th के पेपर दिए थे। किसी के तो पूरे परिवार का ही कुछ पता नहीं चलता है। करीबन 18 लोग गए थे। हम लोग 5 जन सुरक्षित है, बाकी किसी का तो पता ही नहीं है कहाँ है क्या नहीं है। और कई लोग तो ऐसी हालातों से अपनी जान बचा के आते हैं जिनकी कहानी दिल दहला देने वाली है। और कौन से आ रहे थे? क्या हुआ वहाँ पे, क्या देखा आप लोगों ने? हमने तो जो देखा वो पता भी नहीं सकते भैया। कौन बहुत देखा। हम
हम तो बच गए, लेकिन हमारे पति देव तो अभी वही हैं। वहीं झारखंड के 42 लोगों का ग्रुप जो बड़ी श्रद्धा के साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए निकले हुए थे, उसमें से बस कुछ ही लोग बचते हैं। हम लोग सब अपना साथी झारखंड से, हम लोग देखे नहीं आगे वाला पार्टी वाला बह गया सब। हम लोग थोड़ा नीचे उतर गए थे, हम लोग थोड़ा ऊपर रह गया, उसमें 12 आदमी एकदम बह गया, मेरा साथी सब। आखिर नम है चौराबाड़ी ताल से निकले तबाही के सैलाब के रास्ते जो भी गांव आता है, वहां ऐसी तबाही मचती है कि गांव का नामो निशान मिट जाता है। हर एक घर मानो ताश के पत्तियों जैसे ढह जाते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी इतनी पुरानी केदारनाथ मंदिर को कुछ नहीं होता है। चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। सोचिए आज से हजारों साल पहले बना मंदिर इतनी भयानक प्राकृतिक आपदा से सही सलामत बच जाता है, लेकिन सैकड़ों साल पहले तो मौसम और भी खराब होते थे। वैज्ञानिकों ने जब इस मंदिर के पत्थरों की जांच की तो उन्हें पता चलता है कि 14वीं सदी से लगभग 17वीं सदी तक यह मंदिर पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था। उसके बाद भी इस मंदिर ने कई खराब मौसम और प्राकृतिक आपदाएं झेली हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे आपके सेफ्टी में यह मंदिर पूरी तरह से पास होता है। मतलब यह मंदिर आज भी 100% मजबूत है और इसके पीछे कई वजह हैं, जिसमें से सबसे बड़ी वजह है इस मंदिर की रचना। जहां दुनिया के ज्यादातर मंदिर पूरब या पश्चिम दिशा की ओर होते हैं, वहीं केदारनाथ के इस मंदिर का प्रवेश द्वार दक्षिण की तरफ है और इस मंदिर को बनाने वाले लोगों के इसी डिजाइन ने इस मंदिर को बचा लिया। जो कि 2013 में आई उस प्रलयकारी बाढ़ में कुछ ऐसा होता है कि इस मंदिर के पास एक ऐसा पत्थर आ पहुंचता है जो इस मंदिर को बचाने में अपना अहम रोल निभाता है। होता ये है कि जब बाढ़ का पानी मलबे के साथ इस क्षेत्र में आता है तो उस पानी के साथ एक बहुत बड़ा पत्थर बहता हुआ आता है और इस मंदिर के पास आकर रुक जाता है, जिससे मंदिर की दीवार पर तेजी से टकराने वाला पानी का दबाव कम हो जाता है और पानी बड़ी ही आसानी से मंदिर के लेफ्ट और राइट साइड से निकल जाता है। इस पत्थर का ठीक यहाँ आकर रुकना तो हैरान करने वाला था ही, लेकिन यहाँ चौंकाने वाली एक और बात ये भी है कि ये पत्थर मंदिर से टकराता नहीं है, बल्कि तेज बहाव में भी मंदिर से 10 से 12 फीट की दूरी पर रुका हुआ होता है और इस पत्थर की साइज भी ठीक उतनी ही होती है जितना इस मंदिर का पिछला हिस्सा है। मतलब अगर मंदिर की रचना दक्षिणी मुखी ना होकर अगर किसी और दिशा की तरफ होती तो शायद इस मंदिर का बच पाना मुमकिन नहीं होता और 2013 में आई आपदा में यह मंदिर बर्बाद हो गया होता। और इस मंदिर का बच जाने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि इसके निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थर, कहा जाता है कि ये पत्थर कहीं और से इस जगह पर लाए गए थे, क्योंकि इस मंदिर के आसपास के इलाके में ऐसे पत्थर मौजूद ही नहीं है। यह मंदिर बना है कटुआ नाम के भूरे रंग के पत्थरों से। इन पत्थरों की विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर इस मंदिर को बनाया गया है। यह मंदिर 6 फुट ऊंचे एक पत्थर के चबूतरे पर बना हुआ है। इस मंदिर की ऊंचाई 85 फीट है और इसकी दीवारें करीब 12 फुट तक मोटी हैं। अब जिस तरह हम पिरामिड की कंस्ट्रक्शन को लेकर सवाल उठाते हैं कि भाई इतनी विशाल कंस्ट्रक्शन को कैसे किया गया होगा, लेकिन ये मंदिर तो पिरामिड से भी ज्यादा पुरानी है और इसे किसी रेगिस्तान में नहीं बल्कि हिमालय की ऊंचाई पर बनाया गया है, जहाँ पर इंसान का खुद ही पहुँचना मुश्किल होता है। वहाँ पर पत्थरों को ले जाकर उनको तराश कर एक मंदिर बनाना, आप खुद सोच सकते हो कि ये कितना ज्यादा इम्पॉसिबल काम है। और ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा मंदिर बनाया गया हो, पत्थरों की इंटरलॉकिंग करके इतना सॉलिड और विशाल मंदिर बनाया गया है जिसे बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं भी तोड़ नहीं पाती। इस मंदिर का जिक्र 7वीं सदी में लिखे गए स्कंद पुराण में भी किया गया है। इस मंदिर के पत्थरों की जब डेटिंग की जाती है तो पता चलता है इस मंदिर के बहुत सारे पार्ट्स का निर्माण महाभारत काल के दौरान ही किया गया था। आप सोचो इतना विशाल, इतना कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन इतनी कॉम्प्लिकेटेड जगह पर करना, वो भी इतने पहले, और वो भी इतना सॉलिड कंस्ट्रक्शन करना कि वो आज तक खड़ा हुआ है। इस बात पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि आखिर इस मंदिर का निर्माण किया किसने था। सबसे पहले 3500 ईसा पूर्व पांडवों ने महाभारत काल के दौरान एक मंदिर बनवाया था इस जगह पर, जिसका नाम था केदार खंड, और इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग उसी टाइम का है, लेकिन समय के साथ ये मंदिर काफी टूट गया था। तो 8वीं सदी में आदिगुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर को रीइनोवेट कराया और आदिगुरु शंकराचार्य की ही समाधि मंदिर के पीछे बनी हुई है। इसके बाद 10वीं सदी के दौरान इस मंदिर को फिर से रीइनोवेट किया जाता है और ये काम करवाया था राजा भोज ने। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी ने बताया है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान, मतलब करीब 400 साल तक छोटे ड्यूरेशन का आइस एज आया था, जिस दौरान यह मंदिर पूरी तरह से बर्फ से ढक गया था। वैज्ञानिकों के अनुसार इस मंदिर के दीवार और पत्थरों
जगहों पर आज भी सही युग के नुकसान देखे जा सकते हैं, लेकिन ये रिसर्च तो अभी की गई है। सोचिए 400 साल तक बर्फ में दबे रहने के बाद जब बर्फ पिघली होगी और यह मंदिर लोगों के सामने आया होगा, तब लोगों को कैसा लगा होगा। मतलब जिसने इस मंदिर को सबसे पहले देखा होगा उसकी तो आंखें फटी रह गई होंगी। चलिए अब इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन को छोड़ते हैं और इस मंदिर के सीलिंग की बात करते हैं। तो बेसिकली महाभारत युद्ध के बाद पांडव काफी ज्यादा दुखी थे, क्योंकि उनके हाथ से उनके अपनों की ही हत्याएं हुई थी और इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए वो भगवान शिव के दर्शन करना चाहते थे। उनसे जानना चाहते थे कि वो अपने पापों से मुक्त कैसे हो सकते हैं। लेकिन भगवान शिव पांडवों से काफी ज्यादा नाराज होते हैं और इसीलिए भगवान शिव काशी से केदारनाथ आ जाते हैं। लेकिन जब पांडवों ने भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते केदारनाथ तक पहुंच जाते हैं तो भगवान शिव बैल का रूप धर लेते हैं ताकि पांडव उन्हें पहचान ना पाए। लेकिन भीम भगवान शिव को बैल के रूप में भी पहचान लेते हैं। जब भगवान शिव ने यह देखा तो वो जमीन के अंदर समाने लगते हैं, लेकिन भीम ने उनकी पीठ पकड़ ली और कहा जाता है कि पेट का वो हिस्सा जो जमीन के बाहर रह गया था वो चट्टान के रूप में शिवलिंग के रूप में आज भी मौजूद है, जिसकी पूजा केदारनाथ में शिवलिंग की तरह की जाती है। और इसीलिए ये दुनिया का इकलौता ऐसा शिवलिंग है जिसका आकार पिरामिड की तरह है और कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं इस मंदिर की रक्षा करते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और यार आपके लिए ऐसी वीडियो बनाने में बहुत टाइम और एनर्जी लगती है, तो आप अपना एक सब्सक्राइब देके हमें सपोर्ट कर सकते हो। और प्लीज़ वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि आप इंस्टाग्राम पर मुजरा न देखकर नॉलेजफुल वीडियो देखते हैं।